बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट टाइम पेपर आ रहा है। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सप्लीज आई और अब भी जो है आपके दो मेन पेपर हैं, केमिस्ट्री और मैथ। इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। जनरल साइंस का भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट केमिस्ट्री का देखें, 12 नंबर के MCQs हैं। इस तरह मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊँगा, आप सब्जेक्टिव भी और मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स दूंगा। इसमें क्वेश्चंस के कौन कौन से आपने करने हैं, तो इसलिए पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ABCD ये 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो सॉल्व शुदा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जब Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो ये ज़ाहिर करती है, क्या ज़ाहिर करती है? रिएक्शन मिक्सचर तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है। ये इसका C ऑप्शन है। when the value of Kc is very large, it indicates reaction mixture consists of almost all products। ये C वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद दूसरा है रिवर्स रिएक्शन, वो है रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? जो बतदरीज तेज़ होता है। ये A वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। रिवर्स रिएक्शन इज़ वन दैट विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है? एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एस्टिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेविंग फूड। खुराक को खुश जायका बनाने के लिए एस्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आगे है, ये फोर्थ है, HPO4 2 पर नेगेटिव है। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है? विच वन ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 ऊपर 7 नेगेटिव, इसका है H2PO4 नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है, कुदरती गैस का अहम जुज़ कौन सी गैस है? द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज़ मीथेन। क्या है? मीथेन। उसके बाद अल्कीन्स को अल्कोहल से किस प्रोसेस के ज़रिए तैयार किया जाता है? यानी अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्राम अल्कोहल्स बाय प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। ये A ऑप्शन, डिहाइड्रेशन। ये आपके 6 मैंने बता दी। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th और फिर 8th आगे देखेंगे। इसमें 7th को देखें। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का के अमल से पैदा होता है। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस करवाता है? ग्लूकोज। किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी आती है? नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी किस वजह से आती है? तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस आती है A की वजह से, विटामिन A की वजह से। ज़मीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर मौजूद है? ज़मीन की सतह से बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर मौजूद है? जस्ट अबव द अर्थ सरफेस स्फीयर इज ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद आगे है, टेम्परेरी हार्डनेस किस की वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। फिर आगे है, पानी में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए गैस इस्तेमाल होती है। कौन सी गैस? क्लोरीन। क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाता है बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं 12 नंबर पे जो आगे है, जब NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो है वो इंशाइया पेपर है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं इंशाइया में कि टोटल नंबर होंगे 48 जो है मार्क्स जो है वो आपके सामने ये लिखे हुए भी हैं। 1 घंटा 45 मिनट टाइम है। टोटल ये 2 घंटे का पेपर होता है। पहला जो पार्ट है उसमें आपने 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है पार्ट जो है वो 2-2 नंबर का है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, 8 में से 5 करने। रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है? रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे होती है? हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रीडिक्टेड। दूसरा है, इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है? तो ये दूसरा है। तीसरा है, प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन का डॉट और क्रॉस फार्मूला लिखिए। ये आपने करना है। चौथा है, होमोलोगस सीरीज़ की तारीफ़ कीजिए। पांचवा है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या फ़र्क है? छठे नंबर पर है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप जो है ये आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th, एक सीधी और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्या फ़र्क है? सीधी चेन जो स्ट्रेट होती है, ब्रांच जो ब्रांच होती है शाखों वाली। उसके बाद नेक्स्ट है,
अल्कीन्स की दो खसूसियात लिखें। अल्कीन्स की दो भी खसूसियात, ये 8 हैं, आपने इसमें से सिर्फ 5 करने हैं, तो ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे ये मैं उसको सेट कर रहा हूँ, ये आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने इसको देखना है, 5 पार्ट करने हैं और टोटल मार्क्स हैं 10, 8 दिए हुए हैं। पहला है पॉलीसेकेराइड्स की दो खसूसियात लिखिए। दूसरे नंबर पर है विटामिन ए के सोर्सेज और इस्तेमालात लिखिए, यानी राइट द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए। तीसरा है हेपेटाइटिस की बीमारी मुख्तसरन बयान कीजिए। चौथे नंबर पे है डिटर्जेंट्स के नुकसानात लिखिए। डिटर्जेंट्स के नुकसानात जो है वो आपने लिखने हैं। 5वें नंबर पर सॉफ्ट और हार्ड वाटर में कंपैरिजन करना है, इसका डिफरेंस लिखना है, कंपेयरिंग करना है, डिफरेंशिएट करना है। 6ठे नंबर पर है पोटाशियम नाइट्रेट को कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी पोटाशियम नाइट्रेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका यूज़ बताना है। डबल साल्ट्स क्या होते हैं और इसका भी आपने मिसाल देनी है। उसके बाद खालिस पानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है, ये खालिस पानी जो है ये ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है। ये आपके जो है ना 8 हैं, इसमें से आपने 5 करने हैं, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आप देखें, इसमें 5 आपने नेक्स्ट पार्ट भी करने हैं नेक्स्ट में से, तो ये भी आपको बताना चाहिए। पानी में हल पजीर कोई से 2 साल्ट्स के नाम तहरीर कीजिए। दूसरा है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में फ़र्क कीजिए। तीसरा है सोडियम जियोलाइट पानी को सॉफ्ट कैसे करता है, हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर। फिर आ गया है पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के तेज़ी से फैलने की अहम वजह बयान कीजिए। और आगे नेक्स्ट 5वें नंबर पर है खालिस मेटल हासिल करने के लिए मेटलर्जी में शामिल अहम प्रोसेसेस के नाम जो है वो आपने तहरीर करने हैं, लिखने हैं। उसके बाद 6ठा नंबर है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में एनोड ख़त्म क्यों हो जाता है, वाई एनोड इज़ ईटन अप द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। उसके बाद है पाकिस्तान में मौजूद 4 बड़े फर्टिलाइज़र्स के नाम, जिसमें वो फौजी फर्टिलाइज़र है, दाऊद हरकुलीज़ है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद रिफाइनिंग की डेफिनेशन, रिफाइनिंग किसे कहते हैं, ये भी आपने 8 में से 5 करने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, ये पार्ट 1 है सब्जेक्टिव का। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, हिस्सा 2। इसमें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट हैं। पहला है वाटर पोल्यूशन से क्या मुराद है, वाटर पोल्यूशन के असरात लिखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है, वाज़िया कीजिए, यानी इसकी अहमियत को वाज़िया करना है। फिर आगे है यूरिया की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल्स और प्रोसेसेस तहरीर कीजिए। अल्कीन्स की 4 तिबई खसूसियात, यानी राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। फिर आगे है सातन रोज़मर्रा ज़िंदगी में 5 मुख्तलिफ बेसिस तहरीर, उनके इस्तेमालात लिखिए। तो ये आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट जो है ऊपर आपको मैंने एमसीक्यूज़ भी बताए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया, अल्लाह इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। आप इनको कर लीजिएगा, इन यूनिट्स को, जिन जिन यूनिट्स से ये आए हुए हैं उन यूनिट्स को एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिए। आप ग्लॉसरी को यूज़ कीजिए, ग्लॉसरी इस्तेमाल आखिर पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो वाले कीजिए, और एक्सरसाइजेस के जो एमसीक्यूज़ हैं बाकी जो है स्कीम के मुताबिक मैं जो आपको कहा है क्वेश्चंस, इनको कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें।